कुछ गरीब को दिखाकर कुछ गरीब खूब अमीर हो गए। अब परेशानी उनकी ये हो गई है कि अब इन गरीबों के लिए कुछ नहीं किया गया तो वो फिर से गरीब हो जाएंगे। समझ रहे हो ना आप लोग? मतलब कि बाहर जा जाके डोनर्स के पास जा जाके हमारी गरीबी की इतनी दुहाई दी गई कि हम इतने गरीब है, अंडर प्रिविलेज हो गए, मतलब नीची जात के हो गए कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए इन बेचारों के लिए कुछ दे दो। डर उनको ये नहीं है कि इन गरीबों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। डर ये है कि अगर इन गरीबों को हमने कुछ नहीं दिया ना तो हम फिर से गरीब ना हो जाए। अल्लाह अकबर। मतलब गांव के पेट पालने के चक्कर में इन्होंने अपने पूरे खानदान पाल डाले। ठीक है। अच्छा, कौम में जो ये बंदे जो ले रहे हैं और जो बोलते हैं कि यार नहीं यार बड़े खुलूस दिल से देते हैं और अब बड़ी मेहनत करते हैं, फंड तो वही ला सकते हैं, बस डोनेशन तो वही ला सकते हैं। अरे पर ये डोनेशन की ज़रूरत क्यों है? क्यों इतना चिढ़ रहे हो मेरे ये सवाल से कि डोनेशन इज़ रिक्वायर्ड और नॉट? डोनेशन की कोई जगह ही नहीं है। हम अली वाले हैं ना, है ना अली वाले, तो हमारा शेबा क्या होना चाहिए? देने वाला होना चाहिए। हम तो लेने वाले बन गए। अच्छा, नहीं आएगी तो सरकार अच्छी नहीं है कि ये कुछ देता नहीं है। आदत कौन ख़राब कर रहा है और इसका असर क्या हो रहा है? पहले तो आदत ख़राब कर दी गई, राशन दे दिया गया, चेक दे दिया गया, घर दे दिए गए। आपने कभी नीचे मुड़ के देखा है कि जो आपने किया है उसका रिएक्शंस क्या हो रहे हैं? और जिनको नहीं मिला है वो तो बेचारे ऐसे ही बिना चमचों के उनके काम नहीं हो रहे, तो क्या करेंगे? अगर मसलन आपके पास घर नहीं है तो आप घर की अगर एप्लीकेशन डालने जाते हो कि मैं भाड़े पे रह रहा हूँ और जमात अगर घर देती है तो मुझे एक घर प्रोवाइड किया जाए, तो हमारे पास तो अभी 1800 लिस्ट पड़ी है, 1800 आदमियों को देना है घर नहीं मिलेगा आपको। जबकि जो उनके कार्यकर्ता है, जो वर्कर्स है, उनके वही बिल्डिंगों में 2-2 3-3 घर है। अगर हम घर मांगने जाते हैं या हमारी समझो मसलन हमारे पास एक घर है जमात का दिया हुआ, छोटा सा घर है, अगर हम बोलते हैं कि हमारी फैमिली बच्चे बड़े हो गए अब हमको बड़ा घर चाहिए, तो बोले नहीं उसी में एडजस्ट कर लो। पर वर्करों को बराबर 3 घर है क्योंकि वो एडजस्ट नहीं करेंगे। उनको बोलो कि फैमिली को लेके एक घर में रहते, बोलते नहीं वो हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये दोहरा रवैया क्यों? मतलब हम लोग अली वाले हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल तो यही खटक रहा है कि हम लोग अली वाले हैं कि नहीं है। हम लोग सारे अमाल ऐसा सोचते कि अली के नक्शे कदम पे चल के कर रहे हैं, तो क्या अली कभी डोनेशन लेने गए थे कहीं से कि भाई नीचे आवाम भूखी है तो मैं डोनेशन कर दूँ या डोनेशन लेके आऊँ, डोनेशन से उनको राशन बांट दूँ? ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ है ये सब? अली ने मेहनत किया और यतीम बच्चों को पहुंचाया, जिनका फुल सैराब है उनके घर पे नहीं पहुंचाए। तो हम लोग ये क्या कर रहे हैं? कौन से नक्शे कदम पे चल रहे हैं? देखो जितना तनकीद हम लोग सामने कर रहे हैं ना कि तुम्हारा ये, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुम डोनेशन लेने गए, डोनेशन के पैसे से राशन बांटे और यहाँ पे आके बोलते हो कि गिफ्ट है, ये सारे इल्ज़ाम उन पे भी ठीक है, पर वही सेम टाइम पे कसूरवार हम लोग भी है। हम कब ऐसा बोलने सीखेंगे कि नहीं हम लोग को नहीं चाहिए? क्या 1 महीने के राशन में 12 महीने का राशन चल रहा है? हाँ, पर यह बात भी सही है कि कई जगहों से मिल रहा है तो 12 महीने का राशन आ रहा है। बात कड़वी है लेकिन सच है कि हम दिन में 200 रुपये के गुटखे खा सकते हैं, 90 रुपये लीटर दूध पी सकते हैं, हमारे घर में 4 मोबाइल 50,000 से कम नहीं है, सब में 2 सिम है, एक सिम का 300 रुपया रिचार्ज का लगता है महीने में, वाईफाई हमारे घर में, गाड़ियाँ हमारे घर में, फिर भी हम राशन लेने इसलिए पहुँचते क्योंकि वो मिलता है, ये तो लेना पड़ेगा।
ना बोलना कब सीखोगे? अगर ये ना बोलने सीखोगे, ये चेक जो आता है 10,000, 15,000, 20,000 जो भी आता है, और ये जो राशन आता है, अगर जिस दिन ये ना बोलना सीख गए ना, उस दिन उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर पाओगे। ये तुम्हारा नुकसान तो कर ही रहे हो, जो राशन ले रहा है, खा रहा है, जो स्कूल की फ़ीस ले रहा है। स्कूल की फ़ीस भी बड़ी मज़ेदार है। मसलन मेरे वालिद साहब ने मुझे दिखा के फ़ीस ले ली थी और मुझे वो पैसों से पढ़ाया था, तो अब मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी और बच्चे को पढ़ाऊँ। मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मैं और बच्चों को पढ़ाऊँ, उनकी तालीमात का इंतज़ाम करूँ। नहीं, मैं मेरा बेटा लेके फिर पहुँच जाता हूँ कि इनको भी फ़ीस दो। अरे तो तुमने जमात के लिए सिवाय नुकसान के तुम कुछ हो ही नहीं। कभी इस बात पे भी गौर करो ना। तुम्हारी चवन्नी की गलती तुमको 1 रुपये का जलील करा दिए। ये जाते हैं वहाँ पे वर्ल्ड फेडरेशन में, नहीं इंडिया फेडरेशन में, जिधर भी जाते तो क्या बोलते हैं वहाँ पे जाके, और बड़ा गर्व भी करते कि लास्ट ईयर हमने 200 किट बांटी थी, तो अब की बार हमने 500 किट बांटी है। अब की बार तो हमने इफ्तारी का सामान भी दिया, सहरी का सामान भी दिया, और ईद के लिए पैकेट्स भी भेजे। तो मतलब क्या बढ़ोतरी हो रही, रेशियो बढ़ता जा रहा है ना मांगने का। ये हमारी भी इतनी गलती है कि हम लेने पहुंच जाते हैं। अल्लाह पे तवक्कल करें, अपना हाथ टाइट रखें और बोले नहीं चाहिए अब की बार। देखो ज़िंदगी में कितना मज़ा आएगा। ये इसलिए नहीं बोला जा रहा है कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा है या मुझे मेरी बातें नहीं सुनी जा रही। मत सुनो ना, लेकिन जितने लोग सुन रहे, कम से कम वो अमल कर लो कि वक्त के इमाम से हम लोग क्या बात करेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे उनको। जहाँ भी जाते लाओ डोनेशन दो, बेचारा नीचे बहु गरीब छे। अरे वो गरीब क्यों है? वो गरीब क्यों बच गया इतने साल? 70 साल से गरीब ही है वो बेचारा। मुंबई की पॉपुलेशन 2 करोड़ है। 2 करोड़ में हम लोग खोजा शिया इश्ना शरीफ 4,500 फैमिली से मुंबई की बात कर। अरे ये हिसाब से तो हम सबके पास मर्सिडीज कार होनी चाहिए, बेंज होनी चाहिए, ऑडी होनी चाहिए, पर हमारे तो साइकिल के भी वांदे। और जिनके पास बाइक है, स्कूटर्स है, कार है, वो फिर भी लाइन में लगा हुआ है और बोलता है तुझे लेना है तो लेने, तो जाए यहाँ से, हम लोग को लेने दे। ये दादागिरी अलग से है। तो ये देने वाला भी उतना कसूरवार है, लेने वाला भी कसूरवार है। मतलब वो 4,500 जो फिगर बताया जा रहा है, ऑन पेपर्स, ऑन वीडियो, सब दिख रहा है भाई कि 1250, 4,500 फैमिली में से 1250 बिलो पॉवर्टी लाइन है। अरे तो इतने 2 करोड़ की आबादी में ये 1250 कुछ भी नहीं कर पा रहे। तुम उनको इतना लिफ्ट ही नहीं कर पाए कि 1250 ये 2 करोड़ पे भारी पड़ सके। अब ये भी मत बोलना कि भाई हम लोग ने उन्नति दे दिए है, हम लोग ने उन्नति फंड चालू किए। क्या उन्नति फंड चालू किए? क्या कर दिए उन्नति फंड में? जिसको पैसा दिए हो उससे रिकवरी का कुछ चांसेस रखे हो कि भाई वापस से पैसा आ जाए। पैसा नहीं आता है तो क्यों नहीं आ रहा है? बस पैसा दिए भूल गए। और मसलन आदमी 70,000 का एक लोन ले लिया है अगर उन्नति फंड में से, और अगर उसको 5, 10, 20,000 की वापस से ज़रूरत पड़ गई है तो उसके लिए वो दरवाज़ा बंद है। हमने तो पैसा आपेला पाछो आवी गयो पैसा लेवा माटे। हमारे पास मैनेजमेंट की बहुत बड़ी कमी है, और उसमें मनी मैनेजमेंट तो हमारे पास ज़ीरो है, क्योंकि बाहर से लाने का और तमने देवानुं छे। બહારથી પૈસા આવશે તો ઉન્નતિ ફંડ મળશે, બહારથી पैसा આવશે तो राशन वटासे। और अभी हमको बहुत काम है भाई, राशन का जमा करने का है, उन्नति का जमा करने का है, और हमको ये करने का है और हमको वो करने का है। लेकिन हमारे बलबूते पे कुछ भी नहीं करने का है। जो भी करना है वो डोनर्स के बलबूते पे ही करना है। वहाँ पे जाके चद्दर बिछाना है और बोलना है भाई नाखो आमा जे नाखो है, जो देने का है दे दो भाई, नीचे बहुत गरीब लोग हैं। ये तुमको गरीब दिखाए जा रहे, खुद अमीर बनते जा रहे, और तुम जो गरीब हो वो तो गरीब नहीं हो फिर भी गरीब बनते जा रहे हो।
कभी कुछ ऐसा हुआ है कि हमने इस दीन के लिए कुछ खर्च किया हो या दीन के लिए कुछ किया हो? नहीं, हम सिर्फ इसलिए बने कि भाई रमजान મહિનામાં રાશન આવશે અને ચેક આવશે અને આવું આવશે। હત્તા ये कितनी शर्म की बात है कि हमारा जो लवाजम साल का 600 रुपया है वो भी हम इसलिए वेट करते हैं 3 साल के इलेक्शन आएगा तो कोई ना कोई पार्टी भर देगी, और वो पार्टी भी इतनी मस्त हो अल्लाह अकबर, इतने मजबूत दिल के है कि बोले नहीं नहीं लवाजम तो हम भर ही देंगे इनका ताकि वोट मिल सके। और वोट का क्या है? वोट का ये है कि भाई जो लॉ बुक के अंदर रूल पास हुआ है 2000 का, उसको हमने 1 लाख कर दिया और उसको अभी तक भंडारण लॉ बुक के अंदर चढ़ाया भी नहीं है। गरीब आदमी की एंट्री नहीं है भाई। अच्छा ऐसा क्या है? अभी मैं एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, वीडियो लंबा है लेकिन सुनना पड़ेगा, और जो सुनेगा अमल करो और अमल करके आगे बढ़ाओ इसको। हम लोग मुहर्रम में फॉर एग्जांपल यहाँ से इमाम हुसैन बांट रहे हैं, है ना, जैसा शरबत पिला रहे हैं, तो हम लोग शरबत पिला रहे हैं ना। अगर उसमें कोई दूसरा भाई आके ऐसा बोलता है कि भाई मुझे दो ना, मैं पिलाऊंगा, तो हम लोग दे देते हैं ना। क्या बोलते हैं? सवाब नू काम छे, करवा दो। लेकिन सेम चीज़ कि भाई जमात चलाना अगर सवाब का काम है, हम हमारा इतना बहुत काम धाम छोड़ के तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे, तो हम लोग सवाब के लिए कर रहे ना। अरे भाई तो ये भी तो सवाब है ना, तो हमको भी चांस दो ना, हम भी करेंगे ना ये सारे काम। और क्या मांगने से ही कौम चलेगी, वरना नहीं चलेगी। हमको वैसे तो शर्म करनी चाहिए, हमें शिया ने अली है ना बहुत चंद रहते हैं, क्योंकि इन्नमा युरीदुल्लाह वाली बात है कि सारे वहाँ जा नहीं सकते, इसलिए हम लोग बहुत थोड़े से हैं। थोड़े से ऐसे रहेंगे तो हम लोग कैसा चलेंगे? देखो अभी 19 रमज़ान आ रही है ना, शब ज़रबत आ रही है, फिर शहादत का जुलूस उठेगा। बोलने में बड़ा दुख होता है, लेकिन गुटखा मुंह में रहता है, सिगरेटें चलती रहती है, मातम में शिरकत भी गुटखे के साथ ही हो जाती है। ठीक है, हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि 4 आदमी या 4 लड़के या 4 यंगस्टर या 4 बच्चे खड़े रह के मौला अली की गुफ्तगू कर रहे हो और वहाँ पे गिरिया चल रहा हो 4 आदमी मिलकर। नहीं, वो 4 खड़े रह के कमिंग टाइम की प्लानिंग चल रही होगी। सवारे शू करवाનું છે ને, કાલે ઇફતારીમાં શું છે ને, બીજે ક્યાં શું છે, और चाय मंगाई जाएगी, सिगरेट चलेगी, ये सब होगा। Is this the way we will represent ourselves to इमाम ज़माना सल्लल्लाहु ताला फर्ज? थोड़ा सोचें ना। डोनेशन के पीछे तो हम लोग लगे, इंशाल्लाह इसको तो इतनी हकारत दे देंगे ना कि आदमी लेने से 100 बार सोचेगा। और जिन वाकई मुस्तहक है उनके लिए कोई ये मसला नहीं, उनको तो 12 महीना दो, घर पे हर दिन जाके पूछो कि तुमको क्या ज़रूरत है, जब तक वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाए। खुदारा थोड़ा रहम करे। किस तरह हम ये दीन को चला रहे हैं? दीन के ठेकेदारों थोड़ा सोच लो, मौत का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आते ही जाना पड़ेगा। क्या लिखोगे वो 22 गज कफन के अंदर? खुदारा प्लीज़ कौम की तरफ देखे, कौम को अपलिफ्ट करने का अगर मन बना लियो तो उसको करे वैसा। उनको सिर्फ रमज़ान के 4-5 दिन गिफ्ट देने से कुछ नहीं होगा। के साथ शाना बशाना चले, जो वाकई मजबूर है उनको